सो गाइस, आपको एक बारी फिर से स्वागत है वही लेटेस्ट फ्रेश कमाल धमाल एपिसोड में। और यस्टरडे वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन और आज वक्त आ गया है कि थोड़ा कंटेंट भी दे दिया जाए। तो चलो भाई, कल मैंने आपको बताया था कि मेरी ये जो एनीमे की जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई। मैं कितना बड़ा ब्लॉक हेड था जो हमेशा से यही सोचता था कि भाई एनीमे तो सिर्फ बच्चे देखते हैं। आप मुझे पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन सच में यही था। मेरे को सच में ऐसे ही लगता था। लेकिन बहुत बार जब मुझे रिकमेंडेशंस मिली तो उसके बाद फाइनली जाके देखा मैंने। तो चलो आज मैं आपको बता देने वाला हूँ कि मेरी पहली जर्नी कैसी रही, मेरा पहला एनीमे कौन सा था, मैंने उसे कैसे देखा, मैं उसके बारे में क्या रिव्यू देना चाहता हूँ, मैं क्या रिकमेंड कर पाऊंगा या नहीं, और मुझे कैसा लगा वो पूरी की पूरी सीरीज देखे। तो चलिए आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम है आशीष, आपका होस्ट एंड दोस्त। आप चाहो तो मुझे चीनू भी बोल सकते हो। खैर, अब इतना ज़्यादा चीज़ों को आगे नहीं ले जाते, ये वीडियो एकदम फास्ट फॉरवर्ड रखते हैं। तो यार चलो, सबसे पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो, क्योंकि ऐसा क्रेजी कंटेंट आपके पास बस आता ही रहेगा। खैर देखो यार, 2023 की एंडिंग तक, मतलब नवंबर दिसंबर तक, मेरे को पता भी नहीं था कि भाई एनीमे होती क्या चीज़ है। तब तक मेरा दिमाग इतना बंद था कि मैं सिर्फ यही सोचता था कि भाई एनीमे तो सिर्फ बच्चे देखते होंगे, भाई मुझे इससे क्या ही मिल जाएगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि एनीमे इतने डार्क भी हो सकते हैं। लेकिन चलो, फाइनली लोगों की रिकमेंडेशन लेते 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 मेरे एक बहुत ही स्वीट कज़न ने, मुझे जो अभी देहरादून रह रहा है, वो तो भाई कुछ ज़्यादा ही एकदम फ्रीक है वो तो एकदम एनीमे। उसने इतने ज़्यादा देखे हैं ना कि मैं अगर बताने लग जाऊंगा तो भाई ये रात दिन और वीडियो छोटी पड़ जाएगी। खैर फाइनली जब उसने मुझे बताया कि भाई अगर तुझे कुछ देखना ही है ना तो एक बार ही तू वन पीस से स्टार्ट कर सकता है। और ओडा सर का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्होंने वन पीस जैसी लेजेंडरी सीरीज को लिखा है। तो ऑब्वियसली उसने मुझे कहा कि भाई तू और कुछ छोड़ दे, तू पहले वन पीस देख। मैंने कहा चलो ठीक है, एक ट्राई देने में क्या जा रहा है भाई। 100 सालों से लोग मुझे बताते ही जा रहे हैं, बताते ही जा रहे हैं, एक बार ही देख लेता हूँ, क्या पता मैं ही सही निकल जाऊँ। लेकिन जब मैंने उस सीरीज़ को देखना शुरू किया, मैं आपको सच बता रहा हूँ यार, मैं पहले ही दिन से उस सीरीज से वन पीस से इतना ज़्यादा हुक हो गया था कि वो मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन गया। पूरे दिन में अगर मैं एक दो एपिसोड नहीं देख लेता था, वैसे तो मैंने पूरे पूरे दिन बैठ के देखे हैं भाई 24 आवर्स तक, लेकिन फिर भी जब तक मैं एक दो एपिसोड नहीं देख लेता था, मेरे को हमेशा से लगता था भाई ज़िंदगी में कुछ कमी रह रही है। ऐसा क्या है जो मैंने किया नहीं। खाना खा लिया, इधर उधर घूम लिया, फ़ोन चला लिया, गिटार बजा लिया, म्यूज़िक कर लिया, गेम खेल लिया, लेकिन फिर क्या रह गया भाई, वन पीस का एपिसोड नहीं देखा। और धीरे धीरे लूफी और भाइयों की जर्नी मेरी जर्नी बन गई। मुझे नहीं पता चला कि कब वो लोग वन पीस ढूंढ रहे थे और अब मैं वन पीस ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद से इतनी थ्योरीज बनी, इतना ज़्यादा दिमाग चलने लगा मेरा कि मैं सपने में भी बस वन पीस के बारे में ही सोचता था कि फाइनली ये वन पीस हो क्या सकती है। खैर, वो जो पहला मूवमेंट था जहाँ पे मैं समझ चुका था कि भाई ये लेजेंडरी होने वाला है, वो बस फॉर्चुनेटली हम सभी के लिए वही वाला सीन होगा जहाँ पर शैंक्स ने अपनी लेजेंडरी जो स्ट्रॉ हैट थी वो लूफी को दे दी। उस समय पर इतनी तो मैंने मूवीज़ वगैरह देख रखी थी, भले मैं एनीमे नहीं देखता था, लेकिन मूवीज़ वगैरह कंटेंट मैंने देख रखा था, तो मैं इतना तो समझ ही गया था ये शैंक्स कोई बच्चा नहीं है। ये जो स्ट्रॉ हैट है ना, ये पासिंग ऑफ द टॉर्च भी हो सकता है। और मैं जानता था कि कुछ ना कुछ अमेजिंग तो होगा, और आज तो शैंक्स को कौन नहीं जानता। देखो यार, मैंने जब वन पीस स्टार्ट किया था ना, तब ऑलमोस्ट लोगों के लिए एगहेड स्टार्ट हो गया था। मानते हो ये बात? आधी से ज़्यादा जर्नी जो थी ना वो वन पीस की एंड हो चुकी थी, तब मैंने वन पीस शुरू किया। भाई मेरे जैसा लिविंग अंडर द रॉक तो आपको कहाँ ही मिलेगा। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद जो दूसरे एपिसोड ने मुझे हुक किया ना, वो हुक भी क्या ही किया, मैं बिल्कुल, वैसे तो मैं पहले ही जुड़ गया था। खासकर वो वाला सीन जब शैंक्स का हाथ कट गया था, लेफ्ट हैंड कटा था लूफी के लिए, जब सी मॉन्स्टर से बचाया था शैंक्स ने लूफी को, क्योंकि भाई वो तैर नहीं सकते थे ना, क्योंकि उन्होंने डेविल फ्रूट जो खा लिया था। उस समय के लिए तो हमारे लिए वो गम गम फ्रूट ही हुआ करता था, हमें क्या पता था ये तो मॉडल नी का है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सेकंड एपिसोड जिसने मेरे अंदर वो वन पीस के लिए आग जला दी, भाई शायद आपके लिए भी वही होगा। देखो यार, आर्लॉन्ग में एक सीन था जहाँ पे सारे हमारे जो स्ट्रॉ हैट है, चाहे वो सांजी हो, चाहे वो जोरो हो, चाहे लूफी हो, उसॉप हो, डरते डरते उसॉप भी चालू हो गए, लेकिन वो सारे जब वो आर्लॉन्ग वॉक लेते हैं ना, जब हमने शायद सबसे पहली बार वो ओवरटेकन की थीम सॉन्ग सुनी थी, भाई मैंने वो सीन सुनते ही ना जाने कितनी बार उसको रिप्ले करके देखा। मैं आज भी उस चीज़ को यूट्यूब पर सर्च करता हूँ, और उस थीम सॉन्ग को, जो ओवरटेकन की थीम सॉन्ग है ना भाई, मैंने अभी भी डाउनलोड करके रखी है। अगर आप कभी मुझे कॉल करोगे तो भाई उसकी रिंगटोन भी मैंने वही सेट कर रखी है। भाई तब से लेके अभी तक उस ओवरटेकन को मैंने कितनी बार सुना है, यहाँ तक कि जब मैं सुबह कुछ भी काम करने निकलता हूँ, मुझे बाहर जाना होता है, तो मैं उसी ओवरटेकन की थीम सॉन्ग लेके चलता हूँ कि भाई मेरा क्रू आ गया। पता ही नहीं चला कि कब कब चलते चलते पूरे रास्तों में वो लूफी और पार्टी की जर्नी मेरी खुद की जर्नी बन गई। इतना अमेजिंग रहा मेरे लिए वन पीस। और मैं तो भाई
मतलब शुक्रिया करता हूँ मतलब अपने कज़न का और भी लोगों का जिन्होंने मुझे भाई वन पीस सबसे पहले सजेस्ट किया। मतलब वन पीस इज़ नॉट दैट डार्क। स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग होती है, प्यारी स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे करके आप वन पीस से जुड़ते जाते हो। देखो यार, लोग मुझे इसके बारे में बताते थे, लेकिन अब अगर मुझे लोगों को बताना हो तो मैं कहूँगा कि अगर आप एक एपिक जर्नी देखना चाहते हो, आप एक एपिक टाइम देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ अमेजिंग मिले, कुछ ना कुछ नया आप ढूंढने चलो, कुछ ना कुछ ट्रेजर आपको मिलता रहे। हालांकि वन पीस किसको मिला नहीं है अभी तक तो, लेकिन आगे तो मिलेगा ना। और आप एक ऐसी जर्नी देखना चाहते हो जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न कुछ ज़्यादा ही हो, जो बस आपके लिए चलती जाए और आपको खुश करती जाए, आपको रुलाती जाए और आपको एक्शन दिखाती जाए, बस उन लोगों के लिए वन पीस एकदम परफेक्ट है। अगर आप एक वर्ल्ड बिल्डिंग देखना चाहते हो, आपके लिए वन पीस एकदम परफेक्ट डायमंड निकल कर आएगा। आप उसके हर एक मूवमेंट को एंजॉय करोगे, हर एक फैमिली मूवमेंट को एंजॉय करोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप खुद भी एक स्ट्रॉ हैट के पायरेट बन जाओगे। आपको मतलब इतना लगा लो कि जब मैंने लूफी को मतलब पहली बार देखा था, वो मतलब पूरी सीरीज देखी, तो उसके तुरंत बाद मैंने लूफी की टी शर्ट भी खरीदी भाई, वो जो वहाँ पे बिक रही थी, मतलब सोल्ड स्टोर से खरीदी थी मैंने वो, और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, पर्पल कलर की। अगर मैं दिखा सकता तो आपको ज़रूर दिखाता, मतलब दिखाऊंगा, टेंशन मतलब, बने रहो मेरे साथ, चैनल पर भी चिपके रहो, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। और बहुत कुछ खरीदा मैंने भाई, मेरे पे लूफी के पोस्टर्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें पड़ी हुई है मेरे पास, मतलब मैं इतना ज़्यादा हुक हो गया था उससे। और फाइनली फिर मुझे समझ आया कि भाई देखो, ठीक है, अपना एक ईगो भी है कि भाई हमको ज़्यादा समझ आता है कि मतलब इसमें क्या ही रखा होगा, लेकिन अगर 50 या 100 से ज़्यादा लोग किसी चीज़ को रिकमेंड कर रहे हो ना, तो भाई उसमें से एक ना दो लाइन तो अच्छी होती ही है। और यहीं से मेरा दिमाग भी चेंज हुआ। अब तक मैं यही सोचता था 2023 से पहले तक कि भाई क्या ही हो जाएगा ना, एनीमे में होगा ही क्या। लेकिन जब मैंने एनीमे देखना शुरू किया तो मेरे को पता चला कि भाई वो एक अलग ही दुनिया है। हम लोग मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, टीवी सीरीज़, वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन असली ड्रामा, असली मज़ा, असली डार्क कंटेंट, असली हिस्टोरिकल कंटेंट, ट्रेजर कंटेंट तो एनीमे में भरा है। और वही कुछ एक्सपीरियंस मुझे वन पीस ने ला कर दिया। तो अगर मुझे किसी को रिकमेंड करना हो तो भाई, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो फास्ट पेस एक्शन देखते हो और जल्दी से जल्दी चीज़ें खत्म हो जाए, तब तो भाई वन पीस आपको शायद डिसअपॉइंट कर दे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग जर्नी में बिलीव रखते हो, अगर आप फैमिली में भी बिलीव रखते हो, आप वर्ल्ड बिल्डिंग में बिलीव रखते हो और आप एक हर कैरेक्टर की मतलब डिटेलिंग जानना चाहते हो कि आपसे कुछ भी मिस ना हो, तो वन पीस आपके लिए मतलब एकदम ट्रेजर, एक डायमंड बन के आएगा, गोल्ड बन के आएगा, जैसे वो मेरे लिए रहा। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसे ही पहला एनिमे स्टार्ट किया तो वो कोई ऐसा वैसा एनिमे नहीं था, वो लेजेंडरी एनिमे था जो 1999 से अभी तक चलते हुए आ रहा है। और भाई वो बहुत ही अमेजिंग है। सो दैट इज इट गाइज, अभी के लिए तो बस इतना ही। यही थे मेरे रिव्यूज़ वन पीस को लेकर। और मैं कुछ भी स्पॉइलर भी तो नहीं देना चाहता, बट शायद मैंने दे भी दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। और यार देखो, ऐसा ही है, मतलब मैं पहले हो सकता है इसके बारे में कुछ बुरा भी बोल देता है, लेकिन बुरा जैसा कुछ नहीं है यार। कुछ चीज़ों को ख़त्म होने में टाइम लगता है। वो कहते हैं ना कि नॉर्मल गाड़ी एक दो दिन में बन के तैयार हो जाए, लेकिन लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस बनने के लिए मतलब पूरे साल 6 महीने देना पड़ता है। तो भाई बस वही है वन पीस, आप आराम से देखते जाओ। सर ओडा आपको कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। जहाँ फैमिली है वहाँ फैमिली है, जहाँ एक्शन है वहाँ एक्शन है, और वहीं आपको वन पीस देती भी है। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने अगला एनिमे देखा तो उसका एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा। मुझे पता है आप सुनना चाहोगे, तो वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। बहुत सारा क्रेजी कंटेंट आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाबू सुना है तो बात कर ले, नहीं है तो ढूंढ ले, क्योंकि टुमारो इज नॉट गारंटीड, लाइफ इज टू शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और अपना ख्याल रखें। पीस।